हेलो एवरीवन, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला वाइटल साइंस देखेंगे, फिर वाइटल साइंस का नॉर्मल वैल्यू क्या है वो देखेंगे, फिर उसका वाइटल साइंस का मेजरमेंट डिवाइस है और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को सी नेट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाइटल साइंस होता क्या क्या है। ठीक है, तो वाइटल साइंस में बॉडी का टेम्परेचर आता है, पल्स रेट आता है, रिस्पायरेशन रेट आता है, ब्लड प्रेशर आता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन आता है, पेन आता है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर में 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल वैल्यू होता है इसका। और अगर इसको हम लोग सेल्सियस में देखें तो 36.5 डिग्री सेल्सियस और 37.5 डिग्री सेल्सियस ये इसका नॉर्मल वैल्यू है। थर्मामीटर से इसका मेजरमेंट करेंगे। डिजिटल, ये कितने टाइप्स के होते हैं, डिजिटल होते हैं, मरकरी होता है और इंफ्रारेड होता है। ठीक है, हम लोग पल्स रेट के बारे में देखेंगे। पल्स रेट कितना होता है हमारा नॉर्मल वैल्यू, इसका 16 to 100 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, इसमें ये कॉमन है, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि रिस्पायरेशन में ये पल्स है और रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ब्रीथ होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये आप लोग ज़्यादा ज़्यादा देखिए कि किस में बीट है किस में ब्रीथ है। ठीक है, तो जो पल्स रेट का नॉर्मल वैल्यू है वो है 60 to 100 बीट पर मिनट एडल्ट का है। ठीक है, और इसका क्या है, इसमें हम लोग करेंगे मैनुअल पाल्पेशन करेंगे या तो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग रिस्पायरेशन रेट देखते हैं। इसका है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। देखें यहाँ ब्रीथ है और ऊपर पल्स में बीट पर मिनट है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें क्या होता है हमारा मैनुअल ऑब्जर्वेशन होता है या रिस्पायरेटरी मॉनिटर होता है। ठीक है, आप लोग ब्लड प्रेशर के बारे में देखेंगे। ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा 90 to 60 mm ऑफ Hg या तो 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है हमारा। इसमें स्पाइनोमीटर के थ्रू करते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, मरकरी होता है या तो डिजिटल होता है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में देखेंगे। इसमें 95% से लेके 100% तक होता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, पेन के बारे में देखेंगे। मेजर्ड होता है स्केल के थ्रू। ठीक है, ये पेन स्केल में हो जाता है, न्यूमेरिकल में करते हैं या तो विजुअल एनालॉग स्केल होता है। तो जो ये पेन स्केल होता है ये 1 से लेके 10 तक हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। उसमें कई तरीके से साइन बने होते हैं, कहीं शैड का होता है। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका पेन का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।